सभी को राम राम। मैं पारस डाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाए, सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब आप अपनी जेब से उस पर पैसा लगाने लगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो। उसी तरीके से आज आपके सामने बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू किया सोनेट का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हम लेकर आए हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए बुलाएंगे चैनल पर इसके ओनर को। पुनीत नरवाल जी, स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद समय देने के लिए, और नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। बेसिकली मैं ट्यूटर हूँ और हम लोग रोहतक में एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। कहने का मतलब ये है, गुरुजी को आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। निचोड़ निकाल रखा इन्होंने इस गाड़ी का, बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो आप बोल सकते हो। हाँ जी। सबसे पहला सवाल यही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी आपने लेनी थी, आपका बजट बन रहा था जी, तो उसमें आप किया सोनेट को कैसे चुन पाए? ब्रीजा, नेक्सॉन, वेन्यू और यहाँ तक कि एक्सयूवी 3XO जो बहुत ट्रेंड में है, उन सबको छोड़ते हुए इसको कैसे ला पाए? ठीक है, तो बेसिकली देखो, हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो इसको हम मैक्सिमम टाइम शहर में ड्राइव करें। ओके। और शहर में भी मतलब रोहतक का इतना क्राउडेड एरिया नहीं है। और जैसे सेक्टर में मेरा घर है और मेरा ऑफिस सीला बाईपास पे है, तो वहाँ पे करीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ट्रेवल डिस्टेंस है। तो हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको हम घर से ऑफिस से घर यूज करें, और कभी कभार कहीं बाहर जाना पड़े तो यूज करें। उसी दौरान मुझे बाई चांस हमें कहीं बाहर जाना था, तो मेरे पास उस दिन गाड़ी थी नहीं, तो किसी नोन की गाड़ी से हम लोग कहीं बाहर गए, तो उनके पास किया सोनेट थी, पहले वाला वेरिएंट। ठीक है, तो मैं उसको ड्राइव करके लेके गया, तो मुझे उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पंच भी ड्राइव कर चुका था, मैं मारुति की रिट्स भी ड्राइव कर रहा था, और भी कई गाड़ियां ड्राइव की, तो मुझे लगा कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। दूसरा, मुझे इसका जो ओवरऑल लुक है, जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का लुक होना चाहिए, मतलब फ्रंट और साथ में बैक, वो मुझे इसका सबसे ज्यादा बेटर लगा उनमें। देखो, गाड़ी तो कातिल लगती है। और आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करती है। तो आपने कौन सा वेरिएंट लिया और कितने का ऑन रोड पड़ा? ये एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट है। ये 10,70,000 रुपए का ऑन रोड पड़ा है। ठीक है, 10,70,000 में एक्सेसरी भी आ गई? एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। कितने हजार की इसमें एक्सेसरी? करीबन 14,000 के करीब की एक्सेसरी इसमें लगी है। ठीक है, और बाहर में कोई वेटिंग पीरियड मिला आपको? हाँ, वेटिंग पीरियड मिला 1 महीने का, और डिलीवर हुई 20 दिन में। आप मुझसे बात करते सेम डे दिलवाता। एक्चुअली क्या है कि आपने लिया इसका एसटी के ऑप्शनल, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन और उसका भी ब्लैक कलर, क्योंकि व्हाइट कलर मिल रहा था जल्दी। सही बात। ठीक है, ब्लू कलर भी मिल रहा था, लेकिन ब्लैक नहीं मिल रहा था। ये वैल्यू फॉर मनी आपको क्यों लगा? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपको क्या क्या मिला कि आप इसके पीछे भागे चले गए? इसमें जो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट है, ठीक है, अगर मतलब के ऑप्शनल में आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल गई। फीमेल अगर ड्राइव कर रही है तो वो चीज चाहिए होती है, और मुझे भी चाहिए होता है। वो थोड़ा सा एसयूवी का और ज्यादा फील देता है कि आप थोड़ा सा और ऊपर विजिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जो कि उसमें नहीं है, 3XO में नहीं है। मैं 3XO भी देखा था, 3XO के AX5 है शायद, वहां तक नहीं है, जबकि उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है कुछ ना कुछ, मतलब लगभग शायद वो 11.5 का पड़ता है, लेकिन उसमें नहीं है जो मुझे लगा, जो मुझे चाहिए था। तो एक फीचर वो मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम जो मैंने बताया, हाँ, इस बजट में म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा मिल रहा था, तो मुझे वो म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगा। ठीक है, सनरूफ, हालांकि सनरूफ का मुझे ऐसा इतना वो नहीं है, नहीं भी होता तो चलता, लेकिन वो दे रहे थे इस रेंज में तो ठीक है, वो सही बात है। मतलब मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और इतनी प्यारी चाबी और सेंटर लॉकिंग की आपको मिल रही है। हाँ। लेकिन असली चीज तो गाड़ी का इंजन होता है। इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 82 bhp और टॉर्क सिर्फ 115 न्यूटन मीटर का, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है शायद। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो कम है या नहीं? रिफाइनमेंट कैसी है, हाईवे में परफॉर्मेंस कैसी है, और आपकी सिटी में कैसा आपको पूछा? सही है। मुझे फील नहीं हुआ कभी भी कि मतलब इसमें कि भाई ये कुछ दब के चल रही हो, ऐसा कुछ हो। जैसे इसमें 5 भी पर्सन बैठे हैं, ठीक है, तो लगा नहीं। और हाईवे पे भी चल रहे थे
तभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा। हालांकि मुझे एक बार लगा था कि जैसे जब हम वहां पे पलवल से आते हैं तो वहां पे हिली रीजन है थोड़ा सा, बिल्कुल, तो वहां पे मैं जैसे चौथे गियर में था, 60 की स्पीड पे था, तो मुझे लग रहा था कि डाउन शिफ्ट करने पड़ेगी। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो नेचुरल था कि भैया इतना ऊपर है तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 60 की स्पीड में चौथे गियर में नहीं चलेगी वहां पे ऊपर जाते हो। सही बात, वहां बस मुझे फील हुआ था, बाकी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब इसका जो टॉर्क है वो सही है मेरे हिसाब से। आपने हाई स्पीड कितनी चलाई अब तक? मैंने ये हाई स्पीड चलाई है करीबन 110 के अराउंड। ठीक है। और अगर बात करें रिफाइनमेंट की, अंदर कैबिन के शोर मचाती है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं मचाती। अच्छा, अगर हम इंजन स्टार्ट है, अगर हम खड़े हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें ये भी नहीं लगता कि चल रही है कि नहीं चल रही। रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। सही कह रहे हैं। रिफाइनमेंट एज कम्पेयर टू, अगर आप बाकी इस सेगमेंट की कंपेयर करोगे, जैसे वेन्यू है, एक्स्टर है, 3XO है, उनके कंपैरिजन में इसकी आवाज कम है। हाँ, इसके इंजन की डैम्पिंग वगैरह अच्छी कर रखी है, बहुत अच्छी कर रखी है। किया का और हुंडई का इंजन सेम ही है, मर्जर ही तो हाँ मर्जर है दोनों, क्योंकि वही इंजन किया में है और वही इंजन शायद इसमें है जो हुंडई वेन्यू में सेम है। लेकिन ना आप हर चीज से अभी संतुष्ट नजर आ रहे हो, एक चीज से तो कभी भगवान भी संतुष्ट नहीं होते, माइलेज। हाँ। आपको सिटी और हाईवे में कैसी माइलेज से संतुष्टि है? माइलेज क्या दे रही है? देखो, सिटी में माइलेज दे रही है, अगर एरिया क्राउडेड है तो ऑब्वियस है, तो माइलेज देती है 7-8 की। ठीक है। अगर मतलब मुझे रुक के चलना पड़ रहा है, हाँ वही बिल्कुल रेड लाइट बम्पर टू मतलब अगर मुझे, मैं सिंपल और भी डिटेल में बताऊं, अगर मुझे तीसरे गियर में चलना पड़ रहा है तो ये एवरेज देती है 7-8 की। अगर चौथा गियर लग जाता है तो ये एवरेज देती है 10 की। ठीक है, ठीक है। और शहर में इतनी देती है, मतलब 10 मैंने देखा कि सिटी में 10 की माइलेज एक्सपेक्ट करो। हाँ, एक्सपेक्ट करो अगर चौथा गियर लग रहा है आपका। ठीक है। और क्राउड एरिया है, तीसरा तक ही जा पा रहे हो तो फिर 7 या 8 लगाओ। और हाईवे पे भाई साहब? हाईवे पे मुझे जो पर्सनली लगा कि इसने 20 क्रॉस की है, जैसे 20 क्रॉस की है। क्योंकि देखो, हम लोग घर से चले थे तो मतलब उसमें हमने सिटी का एरिया भी कवर किया। ठीक है। और हम 250 किलोमीटर गए तो वृंदावन में भी हमने सिटी का एरिया कवर किया। जब हम बिल्कुल वृंदावन में, जहाँ पे बाके बिहारी टेम्पल है, वहां रुके थे, तो 253 किलोमीटर में इसकी एग्जैक्ट 19 की एवरेज थी। तो दैट मीन्स कि सिटी की कम एवरेज भी इसने कवर किया और हाईवे की पे उसको एडजस्ट किया होगा ना। कहने का मतलब ये है कि इतनी तो जायज है माइलेज अगर दे रही है। बाकी देखो भाई, चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है। ये टीचिंग प्रोफेशन में है तो ढंग से गाड़ी चला। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं चलाता हूँ स्पीड में हूँ गाड़ी को, थोड़ा सा चलाते हो, रैप करते हो, थोड़ा सा स्पीड में ही चलती है। और मतलब जहाँ मुझे लगता है, तो मैंने बताया कि वहां पे रोड था ऐसा, नहीं तो अगर सपोज 152D पे चलती तो शायद 120 चलती। सही बात है, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेसवे पे चलते हैं एक दिन। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस सही है, सेटिस्फैक्शन मुझे सही लगती है। हाँ। अच्छा, टायर्स की बात करें ना, 16 इंच के मिल रहे हैं। हाँ, प्रोफाइल काफी अच्छी है इन टायर्स की। बिल्कुल। आप इन टायर से, इन एलॉय व्हील से क्या सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, मुझे सही लगता है। मतलब लगता नहीं कि ये मतलब प्लास्टिक है। अच्छा, अरे मुझे एक्चुअली में लगा कि ये एलॉयज है, बट ये 1% भी नहीं हम कह सकते कि टॉप एंड वेरिएंट में जो एलॉयज आते हैं वो ये नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब नजदीक से देख लो, चाहे आपको इतनी फिनिशिंग इन व्हील कवर फिनिशिंग बहुत अच्छी है। फिनिशिंग बहुत ये एलॉय को ही रिसेंबल कर रहे हैं। फिनिशिंग पूरी गाड़ी में ही हर एक चीज की बहुत अच्छी है। मतलब हर चीज की जो फिनिशिंग है वो टॉप क्लास है। देखो, ऐसा नहीं है इनको गाड़ी में कुछ कमी नहीं लगी, वो भी लगी है, वो भी आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा। अगर सस्पेंशन की बात करें, आप हाईवे पे गए, सस्पेंशन, हाँ बिल्कुल, और आपको बॉडी रोल दिया, और सिटी में सॉफ्ट फील होता है या स्टिफ होता है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। मतलब बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत रिजिड भी नहीं है, मतलब एवरेज है। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि बहुत कंफर्टेबल है। ऑब्वियस है कि सेगमेंट के हिसाब से सही है, मुझे सही लगा। हाँ, हो सकता था कि अगर हम उसको काउंट करें आउट ऑफ 10 तो मैं कहूंगा कि वो 6 है, वो और बढ़ सकता था थोड़ा सा, 6 या मैक्सिमम 7 है। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सस्पेंशन एवरेज फील होता है। ठीक है। लेकिन गाड़ी के अंदर टैथरिंग, रेटलिंग, चचर मचर के नॉइसेस आने लगे? कोई आवाज, कोई नॉइज नहीं है, कोई नॉइज। चलो, अच्छी बात है, नहीं आ रहे अभी, आगे भी नहीं आएंगे अगर अब नहीं आ रहे तो। एक ब्रेकिंग को लेकर क्वेश्चन है। 3XO ऑल 4 डिस्क दे रही है। हाँ, इसमें आपको फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम, ABS, CVD, SP, हिल होल्ड कंट्रोल सारे फीचर मिलते हैं। हाँ। रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंट है ब्रेकिंग? मैं अभी रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ कि एक दिन मुझे एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ गया। हाँ। मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आगे गाड़ी में ठुकेगी, लेकिन वो ब्रेक, मैं भी सरप्राइज था, बहुत जबरदस्त थे कि एकदम से, मतलब एकदम से ही रुक गए। मतलब अगर मुझे नहीं तो कॉन्फिडेंट था कि आज तो लगेगी। मतलब उस दिन सर की किस्मत और ब्रेकिंग दोनों ने साथ दिया, तो मुझे उस दिन लगा कि हाँ, ब्रेक सही है। भाई रियर में आ चुके हैं, गाड़ी इतना सेक्सी लुक देती है जिसकी कोई हद नहीं। ये लाइट्स आई थिंक कनेक्टेड है और जलती भी है इस वेरिएंट में।
तो रात को तो बहुत अच्छा लुक देते हैं, है ना। और डिफोगर मिल रहे हैं, वाइपर नहीं मिल रहे, वाइपर नहीं मिलता। डजंट मैटर, चलता है। लेकिन एक चीज बताइए, आपको 385 लीटर का बूट स्पेस ऑफर कर रही है, बिल्कुल सेगमेंट में काफी अच्छा है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? नहीं अच्छा है ये चीज जो थी, मतलब ये है कि कहीं बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 4 पर्सन जा रहे हैं तो उस केस में काफी अच्छा रहता है कि भी स्पेस मिल रहा है। ट्रूली। हाँ। और ये और अगर फ्यूचर में अगर कोई मतलब हम वही मिडिल क्लास थिंकिंग सोचें तो अगर आप सीएनजी कन्वर्ट कराते हो तो स्पेस रहेगा, स्पेस रहेगा, स्पेस रहेगा, स्टेपनी का भी रहेगा और वैसे भी रहेगा, स्पेस रहेगा, वो एक बेनिफिट है। पर्सनल सलाह आपके लिए, जिंदगी में बाहर की सीएनजी मत लगवाना, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। पार्सल ट्रे मिली थी, लगवाई थी? नहीं ये लगवाई है हमने, पार्सल ट्रे नहीं थी इसके अंदर। कितने की लगी है ये शायद 1500-1600 रुपए की थी। 1500 रुपए की? हाँ। ऐसे तो महंगी है, बट डजंट मैटर। रियर पार्किंग कैमरा ऑफर कर रही है? हाँ बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ, विद गुड नाइट क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है और डे क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक ठीक ठीक। और सेंसर 4 है, फिर 4 है, मतलब फ्रंट और बैक, इतने बहुत होते हैं। गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, रिफाइनमेंट बात तो आपकी सच निकली कि कैबिन के अंदर इंजन का नॉइस नहीं आता। लेकिन ना अब स्टीयरिंग के बारे में बताओ, ये स्टीयरिंग आपको स्मूथ फील होता है, हार्ड फील होता है, कॉन्फिडेंस फील कराता है, कैसा फील होता है ये स्टीयरिंग? स्टीयरिंग मुझे बिल्कुल सही लगता है। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट फील कराता है और बिल्कुल लाइट है। बिल्कुल लाइट है। हाँ, बिल्कुल हाईवे पे वेट पकड़ लेता है? हाँ बिल्कुल पकड़ लेता है, क्योंकि हाईवे पे भी लाइट रह गया तो हम लाइट हो जाएंगे। नहीं 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 पकड़ लेता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल गए सारे, क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं मिलता। क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्रूज कंट्रोल आई थिंक 1500-2000 रुपए बाहर से लग जाएगा। कोई मतलब बड़ी बात नहीं इतनी है। सस्ती वैल्यू औकात है क्रूज कंट्रोल की, 2000 रुपए में लग जाता है सही में? मतलब मुझे जैसे जितना मैंने पता किया है तो मतलब इतने के अराउंड तक लग जाएगा क्रूज कंट्रोल। ठीक तो है, हालांकि क्योंकि मेरा सिटी ड्राइव मैक्सिमम है तो मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्रूज कंट्रोल की। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कैसा लगा आपको? ये मुझे काफी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है? सारी दे देता है। मतलब टायर प्रेशर्स भी आ जाता है, ठीक है, टीपीएमएस भी प्रोवाइड कर रहा है इस बजट में। हाँ मतलब मुझे कई दिन कंफ्यूजन रहा, कई दिन का पहले दिन वो टायर प्रेशर कम था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है। ओके। तो मैंने कंपनी में पूछा कि ये किस चीज का नोटिफिकेशन है, तो उन्होंने बताया टायर प्रेशर का नोटिफिकेशन। सही बात है, कितनी अच्छी चीजें है ना। और ये जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? हाँ बिल्कुल, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस सब सही काम करता है? सब सही काम कर रहा है, बिल्कुल कनेक्टिविटी सही है, वर्किंग सही है, सब कुछ सही है। स्पीकर क्वालिटी? स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एसी भाई साहब, गर्मियां थी, मैं नहीं मानता अपनी किसी भी रेंज रोवर का एसी भी फेल हुआ इस गर्मियों में, आपकी गाड़ी के एसी ने मुझे लगा कि मुझे तो लग रहा है कि इसका एसी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है एसी में। मतलब एसी टॉप चला। और जैसे मिड ऑफ जून की भी बात करें हम कि गए थे घूमने के लिए तो हम 5 पर्सन थे गाड़ी में और एसी सही काम कर रहा था। और रियर एसी वेंट? रियर एसी वेंट भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक ठीक। लेकिन सीट्स एंड कंफर्ट के बारे में बताओ। सीट अगर मैं फ्रंट सीट की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा कंफर्ट है। हाँ भाई, हाइट एडजस्टमेंट दे दी इस वेरिएंट में। हाइट एडजस्टमेंट है तो काफी अच्छा है। लेकिन बैक सीट में जैसे अभी हम बैठे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा थाई सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए था। लेग रूम सही है, लेग रूम का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेग रूम में अगर कोई 6 फुट का पर्सन होगा तो मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन अभी जैसे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 5-7 की मेरी हाइट है तो मुझे तो लेग रूम बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है। और अगर बात करें कि आपने लॉन्ग ड्राइव पे गए वृंदावन, वहां पे आपको ये थकावट दी इन सीटों ने? नहीं दी, जो ये ड्राइव जैसे मैं ही ड्राइव करके ले गया था तो मुझे कोई थकावट नहीं हुई उसमें। जैसे कई बार क्या होता था कि हम जैसे मैं रिड्स को लेके जाता था लंबा तो वो बैक पेन फील होता था, तो इतना लंबा ड्राइव करके गए हैं। इसमें नहीं हुआ मुझे वो बैक पेन फील, इसमें नहीं हुआ। हाँ, तो वो जैसे क्यूशनिंग काफी अच्छा हो रखा है सीट का, काफी मतलब ब्रॉड सीट है, फील कराती है, तो कंफर्टेबल फील कराती है वो। ओके, अब बात करते हैं कंक्लूजन की, लेकिन वो जानने से पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपको रिस्पॉन्ड देंगे। तो प्यारे पुनीत नरवाल भैया जी, आपसे अब एक आखिरी सवाल है, गाड़ी को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिली या मजा, हमें और हमारी सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे कि इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? प्रोज एंड कॉन्स की एक लिस्ट देकर एक कंक्लूजन दे दीजिए। ठीक है, तो देखो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैंने कोई गलती की है गाड़ी लेके, मतलब कि इस वेरिएंट की जो भी गाड़ियां हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। बस थोड़ा सा एक
कलर को लेके कभी कभी माइंड में आ जाता है कि ब्लैक कलर है तो इसको बहुत ज्यादा केयर करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सही, पर जो अच्छी भी तो कितनी पर अच्छा लगती लगता है जब उसको वॉश करके वो वॉश करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, सही फिर वो सारा साइड हो जाता है। अदरवाइज ये होता है कि इसको मतलब ये वीक में एक वॉश तो चाहिए ही चाहिए, वो मैंडेटरी हो जाता है उस चीज में, जो व्हाइट में हम कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, वो चीज है। दूसरा ये है कि मुझे इंजन वाइज परफॉर्मेंस सही लगी, एवरेज सही लगी, सस्पेंशन अबो एवरेज मैं कहूंगा कि है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, और फ्रंट दोनों सीट बहुत अच्छी हैं। छोटा सा रियर सीट डिस्कम्फर्ट आपको डिस्कम्फर्ट है, हाँ। थाई स्पोर्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, लेग रूम बहुत है। सही बात, ठीक है, थाई स्पोर्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता तो इंटीरियर में मुझे नहीं लगता कि इस रेंज में कोई कमी थी। अब ऐसे तो देखो हम लोग कोई भी नेगेटिव निकाल सकते हैं, फिर तो चांद में भी दाग है, लेकिन जाना सब चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो में एंड तक साथ देने के लिए धन्यवाद, इतना अच्छा और इतना प्यारा अपनी गाड़ी का रिव्यू करने के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो वीडियो में एंड तक बने रहे। आप में से भी अगर कोई चाहता है अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, शूट करना, हमें रीच कर लेना डिस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्ट्स में, हम आपके साथ जरूर शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड अगेन धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू।